अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन की मुजफ्फरनगर जिला कार्यकारिणी घोषित समाज को एकजुट करने का आह्वान। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन पंजीकरण की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा गंभीर और संगठनात्मक मजबूती के संदेश के साथ की गई। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में समाज को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर मित्तल, राष्ट्रीय महामंत्री एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रिंस कंसल और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हृदयेश मित्तल ने संयुक्त रूप से नई जिला टीम की घोषणा की। इस दौरान कपिल कुमार गुप्ता को जिलाध्यक्ष और हरीश गुप्ता को वरिष्ठ जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। पारंपरिक स्वागत और सम्मान का आयोजन। नई कार्यकारिणी के गठन के अवसर पर जिला पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अतिथियों का पगड़ी और पटका पहनाकर के स्वागत किया। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में संगठन के संरक्षकों ने मुख्य अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक पंकज महेश्वरी और किशोर कुमार गोयल ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन हरीश गुप्ता और मनीष बंसल ने किया। समाज को संगठित करने और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर मित्तल ने अपने संबोधन में वैश्य समाज से राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनता में पकड़ है तो चुनाव जरूर लड़ें। वैश्य समाज का विधायक बन सकता है। हमें शोषितों के लिए संघर्ष करना होगा, तभी समाज को सम्मान मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए समाज को एकजुट होकर अपना प्रत्याशी तय करना चाहिए और मतभेद भुलाकर के उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने हर वैश्य परिवार में राजनीतिक गोलक रखने का सुझाव दिया, जिसमें नियमित अंशदान जमा हो ताकि समाज की राजनीतिक भागीदारी मजबूत हो सके। एकता ही ताकत। प्रिंस कंसल, राष्ट्रीय महामंत्री प्रिंस कंसल ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्य समाज का संगठित होना बेहद जरूरी है। आज जरूरत है कि हम बिखराव छोड़कर एक मजबूत और संगठित शक्ति के रूप में सामने आए। जातियों में बंटने के बजाय कमजोर लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम अपने अधिकार और सम्मान हासिल कर पाएंगे। समाज सेवियों को मिली जिम्मेदारी। जिलाध्यक्ष कपिल गुप्ता ने नई टीम की घोषणा करते हुए कहा कि कार्यकारिणी में समाज सेवियों और सक्रिय लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, ताकि संगठन समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके और व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सके। बड़ी संख्या में समाज के लोग रहे मौजूद। इस महत्वपूर्ण बैठक में मनीष बंसल, विजय कुमार, सुमित मित्तल, पूजा गोयल, नीति सिंघल, रोहित गुप्ता, रोहित जैन, अंकुर गुप्ता, डॉक्टर आदेश संगल, अभिषेक गोयल एडवोकेट, विकी बंसल, सचिन गुप्ता, विकास अग्रवाल, हार्दिक सिंघल, विपुल तायल, अजय गुप्ता, आदित्य बंसल, अनिमेश जिंदल, धीरज गर्ग, मोहित गुप्ता, आशीष अग्रवाल, सुनील मित्तल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज को मजबूत बनाने का संकल्प। नई कार्यकारिणी के गठन का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज को एकजुट करना, व्यापारियों की आवाज को मजबूत करना और सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संगठन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना बताया गया। इस बैठक ने साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में वैश्य समाज अपनी राजनीतिक और सामाजिक भूमिका को और अधिक मजबूती से निभाने की तैयारी में है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज मुजफ्फरनगर की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी जिला अध्यक्ष के तौर पर एडवोकेट कपिल गुप्ता जी को, प्रधान महामंत्री के तौर पर हरीश गुप्ता जी को सौंपी गई है, जिन्होंने आज अपनी पूरी कार्यकारिणी का गठन भी साथ के साथ करा दिया है। कितने सालों से संगठन चल रहा है? संगठन सन 2018 से चल रहा है। 8 साल इसको पूरे हो चुके हैं। वर्तमान में ये संगठन 13 राज्यों में काम कर रहा है। नई कार्यकारिणी में किस तरह की घोषणाएं की गई है? अभी तो सभी लोगों को जिम्मेवारी जो दी गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर एक संगठन को, एक समाज को मजबूती दे सकें। समाज के शोषण में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ होंगे, उतनी अच्छी भागीदारी निभा के अपने लोगों को न्याय दिलाने में हम लोगों के लिए आसानी रहेगी। सर, अभी आप मन से भागीदारी की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि आप कितना उपेक्षित आप समझते हैं अपनी भागीदारी को लेकर? जिस तरह से आपने बताया कि भाई 65% आप रेवेन्यू भी देते हैं और समाज में काफी जो है बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं तरफ साइड लाइन कर देगा, क्या कहेंगे? सर, इसमें मैं पहले सबसे समाज से ही चाहूँगा कि समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे यदि हमारा कोई प्रत्याशी कहीं भागीदारी मांग रहा है तो उसके साथ यदि सब लोग होंगे तो उसको भागीदारी मिलना आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा ही जाता है कि जब कोई वैश्य समाज के व्यक्ति भागीदारी मांगता है, उसी जिले में जब उनको लगता है पार्टियों को कि ये व्यक्ति नहीं मानेगा टिकट लिए बिना, और यदि हटता है हमसे तो हमारा कहीं कहीं नुकसान करेगा, तो वही लोग हमारे ही समाज से दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं कि तुम भी टिकट मांगो, और ये आपस की जो क्लैश है जी, ये दोनों के पास से टिकट को निकाल देती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इन चीजों को कम से कम किया जाए कि अपने समाज का व्यक्ति समाज के विरोध में आए। जागरूक करेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, हम लोग जागरूक भी करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के
ऐसे जो लोग हैं जो समाज से टिकट मांग रहे हैं उनका एजेंडा बना के, जिस पार्टी से भी वो लोग समर्थित हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ समाज की हिस्सेदारी आनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो। तो जो जिस पार्टी से टिकट मांग रहा है उनके एजेंडे के लिए हम लोग पार्टी से ही बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। आप दिल्ली में आज यूजीसी को लेकर जो है सोना जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आपका क्या कहना है? सर हम लोगों ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन भी दिए थे, क्योंकि उस समय हम लोगों ने केवल ये नहीं मांग करी थी, हमने कहा था यदि आप समानता लाना चाहते हैं तो हम उसके विरोध में नहीं है, समानता लाइए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन समानता लाने के लिए एक नया अधिनियम क्यों लाना है? आपको समानता लानी है तो जो पढ़े वो बढ़े, आप उस स्थिति को लागू कर दीजिए, आरक्षण को समाप्त कीजिए, जो पढ़ जाए वो बढ़ जाए। तो सरकार के हम अगेंस्ट नहीं है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन समानता का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वैश्य समाज का वहाँ शोषण ना हो। यदि सवर्णों का शोषण होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि सवर्णों में हमारी गिनती भी आती है, तो फिर हम सवर्ण समाज के साथ ये हैं। तमाम संगठन बनते हैं जी। तमाम जातियों के बनते हैं, तो उसमें शोभा यात्रा और मंदिर इनको लेकर धर्मशालाओं पर सीमित हो जाते हैं। जबकि समाज का बहुत सारा ऐसा वर्ग होता है ना, वो किसी से कह पाता, और वो निर्बल आय वाला वर्ग होता है, उसके लिए क्या? सर देखिए, मेरा शुरू से ही कहना रहा है संगठन में कि जयंतियां तो हम तब भी मना लेंगे जब जयंतियां मनाने के हम काबिल हो जाएंगे, शोभा यात्राएं भी निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास रचे, लेकिन उनकी शोभा यात्राएं नहीं निकलती हैं। तो लोग अग्रसेन जी को भूल नहीं जाएंगे। पहले अपने समाज को अग्रसेन जी के लिए एक सुव्यवस्थित तो कर लिया जाए, जो निर्बल है उनको इस ताकत में तो लाया जाए कि वो अपने घर पर ढंग से रोटी खा सके, क्योंकि ये वो समाज है जो कभी कहता नहीं है कि वो परेशान है। ये समाज यदि इनके पास कहीं कोई कमी होती है तो ये भूखा सो जाता है, लेकिन कभी मांग कर नहीं खा पाता। इस संबंध में कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ चर्चा रही? ये एक अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन का एक पदाधिकारी बनाए गए हैं, मुजफ्फरनगर की जिला की टीम बनाई गई है, जिसमें हम समाज के लिए कार्य करेंगे। और जैसे बार बार ये बात उठ रही है कि गरीब तबके को अपने समाज के गरीब तबके के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी पूरी टीम हमारी।